ओम शांति। ओम शांति। आज की कहानी इस प्रकार से है कि कर्म की गति अति गुह्य है। मान लो एक कसाई है, उसने एक जानवर को मारा। अब उसने तो पाप कर्म किया। उस जानवर का मांस उसने एक दुकानदार को बेचा, तो वह दुकानदार उसके पाप कर्म में भागीदार बन गया। उस दुकानदार ने उस मांस को एक होटल वाले को बेचा, तो वह होटल वाला उसके पाप कर्म की भागीदारी में जुड़ गया। अब होटल वाले ने अपने बावर्ची को पकाने के लिए दिया, तो वे पकाने वाले भी उस पाप कर्म की भागीदारी में जुड़ गए। उस दिन उस होटल में एक पार्टी थी। उस पार्टी में उस मांस के व्यंजन बनाकर परोसी गई। अब जितने लोगों ने उन व्यंजनों को खाया, वे सब के सब उस पाप कर्म में भागीदार बन जाते हैं। कर्म एक ने किया, लेकिन जितनों ने उस कर्म में साथ दिया, वो सारे के सारे ही भागीदार हो गए। वे सारे भागीदार भले स्वयं को निर्दोष समझे, परंतु वे सब अनजानेपन में पाप कर्म के हिस्सेदार बन गए। जब उसका फल चुकाने का समय आता है, तो सभी को मिलकर ही चुकाना पड़ता है। कैसे चुकाते हैं? जैसे वह पाप कर्म को चुकाने के समय का संयोग आता है, तो दूसरे जन्म में वे सब एक ही बस में सवार होते हैं और कहीं पिकनिक या यात्रा करने जाते हैं। अब इस जन्म में वह कसाई उस बस का ड्राइवर बनता है, और जैसे ही वे पहाड़ी पर जा रहे होते हैं और वह जानवर जिनको उस कसाई ने मारा था अचानक सामने आ जाता है, और उससे बचाने लिए बस का ड्राइवर बस का संतुलन खो देता है और वह बस उस पहाड़ी से नीचे गिर जाती है और उसमें किसी की जान जाती है और हर एक को कहीं न कहीं चोट लगती है। उस वक्त लोग यही कहते हैं कि ड्राइवर की गलती के कारण सभी निर्दोष लोगों को चोट आई। परंतु कर्म की गुह्य गति के हिसाब से कोई निर्दोष नहीं था। जो निर्दोष थे वे किसी न किसी कारण से उस यात्रा में जा न सके, या फिर इतने ऊपर से गिरने के बाद भी किसी किसी को एक खरोंच तक नहीं आते। निर्दोष को बिना कर्म किए दुख दर्द या भोगनी पड़े या हो नहीं सकता। यह कायदा नहीं है। अगर ज्यादा लोग के बीच में भागीदारी होती है तो ट्रेन में जाते हैं और उस ट्रेन के कुछ डिब्बे पटरी से नीचे उतर जाते हैं और वह सारे लोग जख्मी हो जाते हैं, या और ज्यादा लोग होते तो एक हवाई जहाज में इकट्ठे जाते हैं और उस हवाई जहाज में कोई खराबी आती है और सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। इस तरह कर्म की गुह्य गति को समझते हुए बड़ी सावधानी से कर्म करना चाहिए। तभी तो कहा जाता है कि कर्म कभी किसी को छोड़ते नहीं हैं। भले किसी व्यक्ति ने कितना भी छिप कर कर्म किया हो, लेकिन मनुष्य स्वयं को उस कर्म से छुड़ा नहीं पाता। उसका